जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल यानी 30 मई को स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा, कौन से लेवल्स देखिए आपके लिए वर्क करेंगे, कौन सी स्ट्रेटजी को कल आपको फॉलो करना है और निफ्टी आपका देखिए अब कौन से लेवल्स तक जा सकता है। तो बहुत ही डिटेल में देखिए हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो प्रॉपर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको अपनी कॉपी पे नोट करिए। जो लेवल्स बताने जा रहा हूं उसको अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए। आप अगर हमारे एनालिसिस के थ्रू देखिए वर्क करते हैं तो आपको देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। तो दोस्तों आज का एनालिसिस हम स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं कि कल के एनालिसिस वीडियो में हमने आपको क्या बताया और आज मार्केट ने क्या वर्क किया है। तो दोस्तों आप लोग चेक कर लीजिए जाके। सबसे पहले आप निफ्टी का चार्ट देखिए जाके, मैंने कल क्या बोला था आपसे कि 12 बजे तक आपको मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, सेल ऑन राइज करना है मार्केट को। 12 बजे के बाद देखिए सिनारियो चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा और मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। चार्ट जाके चेक कर लीजिए, ठीक उसी तरीके से मार्केट में 12 बजे तक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी वर्क की और उसके बाद लास्ट का जो सेशन था वो 1:45 आधे घंटे का जो था, उसमें निफ्टी ने देखिए बहुत ही शानदार, निफ्टी बैंक ने बहुत ही शानदार देखिए तेजी दिखाई और तो 30 से 40 रुपए वाले प्रीमियम थे वो सीधा 350 रुपए पहुंच गए। तो दोस्तों यहां पे देखिए मैंने एकदम परफेक्ट तरीके से आपको गाइड किया था। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल देखिए, मैंने ओपन होते ही आपको बताया था कि मार्केट खुलते ही नीचे जाएगा, खुलते ही नीचे गिरेगा। आप 9:10-13 पे चेक कर लीजिए जाके, चार्ट अभी पड़ा होगा। निफ्टी में 60 पॉइंट का डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और निफ्टी बैंक में 100 पॉइंट का डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब देखिए यहां पे चार्ट निफ्टी बैंक का, निफ्टी बैंक पॉजिटिव खुलता है, खुलने के बाद तुरंत नीचे 500 पॉइंट नीचे गिरता है। जिसने भी हमारे एनालिसिस के थ्रू वर्क किया होगा परफेक्ट तरीके से उसने अच्छा प्रॉफिट बनाया। देखिए लॉस वही लोग करते हैं जो सिर्फ कॉल टिप्स के भरोसे बैठते रहते हैं। मैं बार बार कहता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, वीडियो को जरूर देखिए। 15 मिनट का वीडियो है, कोई बड़ी बात नहीं है। 15 मिनट में अगर आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जा रहा है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। इतना परफेक्ट एनालिसिस आपको कोई नहीं देगा। पूरे यूट्यूब चैनल पे चेक कर लो जाके। निफ्टी 50 में देखेंगे 100 पॉइंट का डाउन ट्रेंड इमीडिएट देखने को मिला है और जिसने भी वर्क किया है उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। और उसके बाद देखिए लास्ट के जो बड़े मूवमेंट आए उसमें भी हम लोगों ने प्रॉपर कैच किया। हमने अपने हीरो जीरो स्ट्रेटजी का यूज करके बहुत ही अच्छे रिजल्ट बनाए हैं, आज प्रॉफिट अच्छा बनाया है। तो दोस्तों इसीलिए बोलता हूं कि लर्निंग करिए, ये कोई तुक्का नहीं है। तुक्का आपका एक दिन चलेगा। मैं सारी स्ट्रेटजी आपको लाइव टेस्ट कराता हूं, बताता हूं कि ये देखिए एक एक चीज आपको समझाता हूं कि इस तरह से मार्केट कर रहा है तो इसका ये रिएक्शन हो सकता है। तो समझने की कोशिश कीजिए। आप हमारे एनालिसिस को क्रॉस चेक कीजिए। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, आप हमारे एनालिसिस को चेक करिए जाके। ठीक उसी तरीके से मार्केट वर्क करता है दूसरे दिन, क्योंकि देखिए यहां पे तुक्का नहीं लगाया जाता। यहां पे हर एक डाटा को डीपली एनालाइज किया जाता है, एक एक लेवल्स को चेक किया जाता है, ऑप्शन चेन चेक की जाती है, तब आपको ये एनालिसिस देखने को मिलता है। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, तब आप जाके मार्केट में परफेक्ट हो पाओगे और प्रॉफिट बना पाओगे। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर बेस्ट प्रेडिक्शन चाहते हैं टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक अपडेट हम आपको वहां पे बताते रहते हैं कि क्या अपडेट आने वाली है, किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अभी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसने नहीं ज्वाइन किया है। तो अब बात करते हैं कि कल मार्केट देखिए अब कैसा रहेगा, किस डायरेक्शन में जा सकता है और कौन सी अपडेट है जो स्टॉक मार्केट को हिट करने वाली है। अब बाजार क्या रिएक्ट करेगा, क्योंकि मंथ का देखिए लास्ट डे है, कल फ्राइडे है और आपको पता है कि फ्राइडे के सेशन में लोग पोजीशंस होल्ड करके नहीं जाते हैं, क्योंकि कोई भी अपडेट देखिए कि सैटरडे संडे में आएगी तो बाजार पूरी तरह से पलटता हुआ नजर आएगा। तो इसी को देखते हुए देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर फोकस करना है। नई पोजीशंस भी बनेंगी तो उसी के डायरेक्शन में आपको प्रॉपर वर्क करना है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका मिला है। यहां पे यूएस कोर्ट ने देखिए जो ट्रंप टैरिफ था उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, हम आपके टैरिफ को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी देखिए किसी भी कंट्री के ऊपर इतना ज्यादा टैरिफ लगा देते हैं, किसी कंट्री पे देखिए कम कर देते हैं, तो उस चीज को पूरी तरह से यूएस कोर्ट ने देखिए रिजेक्ट कर दिया है, उसको ब्लॉक कर दिया है। तो ये थोड़ा सा देखिए हमारी अमेरिका की इकोनॉमी के लिए डिस्टर्बेंस हो क्रिएट करेगा। तो
अमेरिका की इकोनॉमी में देखिए थोड़ा सा अमेरिका के जो बाजार है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, लेकिन ये देखिए इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, अदर कंट्रीज के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमानी कर रहे थे उससे बहुत सारी कंट्री को नुकसान हो रहा था, चाहे वो एशियन कंट्रीज हो, चाहे वो आपका चाइना हो, चाहे वो आपका इंडिया हो, तो नुकसान देखने को मिल रहा था लोगों के बीच में। तो इस चीज को देखते हुए यूएस कोर्ट ने उसको देखिए ब्लॉक कर दिया है। तो ये अदर कंट्रीज के ऊपर, हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकती हैं। तो इस चीज को अपने ध्यान में रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में आप देखिए आपको तेजी मिल सकती है। इसके दो बड़े रीजन बताऊंगा। पहला तो देखिए ये क्लियर हो गया कि यहां पे देखिए रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि अमेरिका का बाजार डिस्टर्ब होता है तो आपके बाजार के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। कब पड़ेगा? जब ओपनिंग होगी मार्केट की, हमारे इंडियन मार्केट की ओपनिंग होगी तो इंपैक्ट पड़ेगा। यहां पे बीटीएसटी वालों को बहुत खतरा है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका का बाजार रिएक्ट करेगा वो देखिए क्लियरिफाई नहीं कर सकते कि मार्केट कल गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। तो यहां पे पूरी तरह से सतर्क रहिएगा, उसका एक एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। बाकी तो यहाँ पे तो अदर कंट्रीज के लिए देखिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बड़ी अपडेट क्या है वो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ अगर आप लोग चेक करेंगे जाके तो यहाँ पे दूसरी चीज है वो है जीडीपी का डाटा। अब इंडिया की जीडीपी का डाटा आने वाला है और ये डाटा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेगा कल के दिन स्टॉक मार्केट में। और ये डाटा देखिए आपको देखने को मिलेगा कल 4 बजे, शाम को 4 बजे आएगा, यानी कि स्टॉक मार्केट क्लोज हो जाएगा जब आपका। लेकिन पोल्स आ चुके हैं, पोल्स बता रहे हैं कि डाटा ये बहुत अच्छा आएगा और डाटा देखकर ही बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, एफआईआईज होते हैं, वो अपनी पोजीशंस बनाते हैं, ले जाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो इस वजह से देखिए स्टॉक मार्केट में आपको अप ट्रेंड मूव देखने को मिलेंगे। तो आपको किस तरह से वर्क करना है, किस डायरेक्शन में वर्क करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कल के लिए पूरी तरह से सतर्क रहिएगा। हम व्यू दोनों तरफा लेके चलेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, ये कभी भी पलटा दे सकता है। तो हमारा जो व्यू होना चाहिए वो 50% बाइंग साइड, 50% सेलिंग साइड का होना चाहिए। हम मोमेंटम बेस्ड ट्रेड करेंगे, कोई प्रिडिक्शन नहीं करेंगे कि बाजार नहीं पूरी तरह से पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, एक एक चीज नोट करिए। यहां पे डाटा जो है वो जीडीपी का कहा जा रहा है कि 6.9% आ सकता है। और आपको पता है कि पिछले से पिछला जो क्वार्टर था सितंबर का, उसमें डाटा देखिए 5.8% आया था। क्लियर है। और वहां पे देखिए जो निफ्टी गिरा था वो 22,000 तक नीचे गिरा था, क्योंकि एफआईआईज ने 1,14,000 करोड़ की सेलिंग करी थी। इस वजह से स्टॉक मार्केट आपका नीचे गिरा था। जीडीपी डाटा देखिए था, उसके बाद अब पिछला जो क्वार्टर था उसमें 6.2% जीडीपी बढ़कर आया, यानी कि 5.8 से 6.2 आया। तो यहाँ पे एफआईआईज ने हल्की सेलिंग करी, मार्केट ने 22,000 के लेवल से रिवर्स दिखाया है, फिर से 25,000 तक अब आ चुका है। अब निफ्टी 25,000 के लेवल पे आपके सामने खड़ा है और कहा जा रहा है जीडीपी का डाटा फिर से बढ़ के आएगा, यानी कि आपका निफ्टी देखिए फिर से नया हाई बना सकता है। तो इसीलिए प्रिपेयर हो जाइए, इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा मौका है। अगर लॉन्ग टाइम का व्यू रखते हो तो निफ्टी आपको देखिए अब आने वाले टाइम में 26,000 26,500 तक आगे देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर फोकस रखिएगा, एक एक चीज बता रहा हूं उसको नोट करते हुए चलिए। अब देखिए कल के लिए बात करेंगे कि ओपनिंग हमारी कैसे होगी। तो एसजीएक्स निफ्टी देखिए 24,924 के पास ट्रेड हो रहा है, -13 पॉइंट है, यानी कि कल बाजार फ्लैट टू निगेटिव खुलेगा। मार्केट फ्लैट टू निगेटिव खुलेगा तो ये सबसे अच्छी अपडेट होगी, क्योंकि मार्केट फ्लैट टू निगेटिव खुलेगा तो मार्केट एक बार सबसे पहले अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट जरूर करेगा जाके, यानी कि शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। मॉर्निंग में खुलते ही बाजार में ऊपर की तेजी देखने को आपको मिलेगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको, बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे रीजन है, मैं आपको एक एक करके क्लियर करता हूं। लेकिन सबसे पहले फ्यूचर देखिए, निफ्टी 50 का फ्यूचर 24,830 के पास क्लोज है और आपके निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 830 के पास की दी है। अप्रॉक्स सेम क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक में 550 की क्लोजिंग है, 546 के सेम क्लोजिंग है, यानी कि फ्यूचर में कोई डिफरेंस नहीं है। आपका बैंक निफ्टी बैंक और आपका फ्यूचर निफ्टी बैंक सेम क्लोजिंग पे है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट निगेटिव टू फ्लैट खुलेगा। फ्लैट खुलने के बाद मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है 10 से 15 मिनट में। क्विक वर्क कीजिएगा, पहला जो सेशन होगा वो आपके लिए पॉजिटिव सिनेरियो में ही रहेगा। आपको प्रॉपर तरीके से नीचे के लेवल्स पे फोकस करना है, सपोर्ट पे फोकस करना है। ऊपर के लेवल पे देखिए अभी बाइंग मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊंगा, उसके बाद ही आपको पोजीशंस बनानी है। उससे पहले पोजीशंस बनाएंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पे देखिए सबसे पहला रीजन है वो डॉलर इंडेक्स है। डॉलर आपको मार्केट को स्ट्रेंथ दे रहा है, मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज भी आपने देखा जब लोग सोच रहे थे, सोचे भी नहीं थे कि निफ्टी भाग भी जाएगा ऊपर की तरफ, आज वही चीज आपको देखने को मिली। एग्जैक्टली हमारे लेवल को टच करके निफ्टी बाउंस बैक मारा है। तो यहां पे डॉलर देखिए 99.35 के पास ट्रेड हो रहा है।
निगेटिव ट्रेड हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। डॉलर में गिरावट है तो आपकी करेंसी स्टेबल रहेगी और निफ्टी बैंक आपका जो मार्केट है वो देखिए आपके स्ट्रेंथ में मिलेगा। तो आपको सपोर्ट के पास से मार्केट गिरता भी है, नीचे सपोर्ट पे आता है तो सपोर्ट का वेट कीजिए, एकदम शांत बैठिए। सपोर्ट पे मार्केट आ जाए तो आपको परफेक्ट सेटअप मिल जाएगा, क्योंकि आपको इंडिकेशन पता है कि पॉजिटिव है, स्ट्रेंथ है, मार्केट में बाउंस तुरंत मिलेगा। तो यहां पे डॉलर आपको पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहा है कल के लिए। दूसरी चीज क्या है, वो है एफआईआई। आज भी देखेंगे 884 करोड़ की बाइंग करे हैं मार्केट में, देखिए तेजी बनी आखिरी में। तो ये बाइंग देखिए मार्केट में बता रही है कि एफआईआई इंटरेस्टेड हैं अभी, लेकिन इनका कोई भी भरोसा नहीं है जब तक जीडीपी का डाटा नहीं आ जाता, क्योंकि उनको पता है कि जीडीपी का डाटा अच्छा आएगा, इस वजह से वो यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं और वो हाई पे ले जाके मार्केट में प्रॉफिट बुक जरूर करेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों साइड व्यू रख के चलिए कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट भी जाएगा तो भी आप पैसा बना लोगे वहां पर, क्योंकि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, सारी चीजें पता होंगी, लेवल्स पता होंगे आपको। तो नोट करते रहिएगा एक एक पॉइंट हमारा। फिर यहां पे अमेरिका का मार्केट देखिए तो फ्लैट टू पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स देखेंगे 26 पॉइंट पॉजिटिव है, टेक फ्यूचर देखेंगे 74 पॉइंट पॉजिटिव है। तो अमेरिका के बाजार में देखिए फ्लैट टू पॉजिटिव है, तो यहां पे बाजार में भी आपको इसका इंडिकेशन मिलेगा, यानी कि मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव खुलेगा, और फ्लैट भी खुल जाता है या पॉजिटिव भी 30-40 पॉइंट पॉजिटिव भी खुल जाता तो भी आपको मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, बस बहुत ज्यादा गैप के साथ ऊपर ना खुले। अगर गैप के साथ खुल जाएगा तो वो जो तेजी आनी है वो कवर हो जाएगी वहां पे। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, फिर आपको 10 से 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा। फिर यहां पे देखिए गोल्ड के प्राइस में देखिए जंप है 0.68%, देखिए जंप है, और क्रूड ऑयल में देखिए गिरावट है 1.5% की। तो ये थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि गोल्ड में तेजी का मतलब है कि इक्विटी मार्केट पे प्रेशर आना। तो इसीलिए कह रहा हूं कि दोनों साइड रख के चलिए व्यू। रेजिस्टेंस के पास देखिए मार्केट में, अब रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब तक ये वो रेजिस्टेंस नहीं टूटेंगे ऊपर की तरफ, जब तक अप साइड की तरफ बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा आपको, ये क्लियर है। तो मार्केट में नीचे आने का वेट जरूर करिएगा जब तक मार्केट सपोर्ट पे ना आए। फिर क्रूड में देखिए गिरावट है 1.5% की, तो रिलायंस कल भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो इस चीज को ध्यान में रख के फोकस कीजिएगा। फिर क्रिप्टो मार्केट में देखिए गिरावट देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है यहाँ पे। बिटकॉइन 0.87% डाउन है, इथीरियम 0.27%, कैर्डानो 1.42%, सोलाना 1.22% डाउन है। तो जो बड़ी क्रिप्टो करेंसीज है उसमें देखिए गिरावट है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। तो इसी के देखते हुए आपको प्रॉपर फोकस करना है मार्केट में, दोनों साइड व्यू लेके चलना है कि ताकि आप ट्रैप ना हो सको, अच्छा मोमेंटम पकड़ सको। फिर देखेंगे बॉन्ड मार्केट, तो बॉन्ड मार्केट की तरफ से देखिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो दो बड़े रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको शॉर्ट कवरिंग के लिए बोल रहा हूं कि खुलते ही बाजार में ऊपर की तरफ तेजी देखने को मिलेगी, आपको कॉल साइड की तरफ फोकस करना है। एक तो डॉलर हो गया, दूसरी बड़ी चीज है वो है बॉन्ड मार्केट। अमेरिका का जो 2 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 1.5% जंप हुआ है। 30 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे 1.10%, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे 1.27% देखिए जंप हुआ है। तो बड़ा जंप देखने को मिला 1 से 1.5% का, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा कल स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो बाजार खुलते ही आपको तेजी देखने को मिलेगी 10 बजे तक। तो प्रॉपर वहां पे वर्क कीजिएगा, सेटअप बनाइएगा, ट्रेड करिएगा और सिस्टम को क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि फ्राइडे तो पूरा दिन मार्केट में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, वीकेंड है। आपने देखा प्रीवियस 2-3 दिन से बहुत लोगों ने लॉस किया होगा, जिसने देखिए डिसिप्लिन या प्रॉपर फोकस करके नहीं वर्क किया होगा। तो लास्ट डे है तो ये पॉजिटिव क्लोज होना चाहिए, मोमेंट अगर अच्छा मिलेगा तो हम अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे। तो प्रॉपर फोकस कीजिए। कल के लिए देखिए लेवल्स बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, एक एक लेवल्स मार्क कर लीजिएगा कल इन्हीं डायरेक्शन में। आपको देखिए निफ्टी बैंक की बात करते हैं, तो निफ्टी बैंक में देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 55,780 का। अगर कल ये सस्टेन होता है तो आपको 55,880, 55,980 और 56,080 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो प्रॉपर तरीके से 55,080 का, 55,980 का लेवल मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। अगर ये टूटेगा तो आपको अप ट्रेंड मूव मिलेगा, नहीं तो यहीं से रिवर्स होता हुआ बैंक निफ्टी आपको मिल सकता है। नीचे की तरफ सपोर्ट देखिए 55,700 का, 660 का है। अगर ये टूटता है तो 55,530 के लेवल मिलेंगे। अगर ये भी टूट जाते हैं तो 55,400, 55,300, 55,100 तक का निफ्टी बैंक आपका गिरता हुआ मिल सकता है। तो ये लेवल्स जरूर मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स में ऊपर की तरफ रजिस्टर 81,880 का है। अगर ये सस्टेन हो गया तो आपको सेंसेक्स में 82,040 और 82,240, 82,380 और 480 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कल के दिन। नीचे की तरफ सपोर्ट देखिए 81,680 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये टूटा तो 81,580, 440 और 140 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। नीचे की तरफ 81,140 अगर टूटता है तो 81,040 का लास्ट सपोर्ट मिलेगा सेंसेक्स को। तो प्रॉपर ये लेवल्स फोकस कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। फिर निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में नीचे की तरफ लेवल बता रहा हूं, नोट करिए 24,700 का लेवल।
जब तक निफ्टी 24,700 को सस्टेन करेगा, जब तक निफ्टी पॉजिटिव सिनेरियो में रहेगा, आपको बाय ऑन डिप करना है नीचे के लेवल से। अगर 700 पे आता है तो बाय करके चलिए, अगर 700 का लेवल तोड़ता है तो निफ्टी में बड़ी गिरावट आएगी, 24,460 तक के लेवल्स आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये 540 और 460 के लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब तक 700 का लेवल ना टूटे, जब तक बड़ी सेलिंग मत करिएगा, क्योंकि यहां से रिवर्स बार बार होगा मार्केट। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए 960 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 24,960 या 25,000 का रेजिस्टेंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक अगर निफ्टी स्केल ऊपर सस्टेन ना करने लगे, जब तक आपको बाइंग नहीं करनी, बड़ी बाइंग नहीं करनी, क्योंकि 25,000 के लेवल जैसे सस्टेन होंगे तो 25,120 का पहला टारगेट होगा आपके लिए, दूसरा होगा 25,200 का। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये दोनों, यहां पे मार्क करिएगा पॉइंट। 25,000 के नीचे जब तक रहेगा आपको प्रॉपर दोनों तरफा मोमेंटम मिलेंगे। यहां पे देखिए ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा अगर रेंज बाउंड होता है मार्केट तो इस लेवल्स बता दिए हैं निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के। कल इन्हीं लेवल्स पे आपको प्रॉपर फोकस करना है। 50-50% व्यू रखिएगा अपना दोनों साइड, ताकि मोमेंटम आप अच्छा कैप्चर कर सको। तो मार्केट में ओवरऑल देखिए पॉजिटिविटी है इस समय, जब तक लेवल्स हैं। अगर ऊपर के लेवल सस्टेन हो जाते हैं कल के दिन तो अच्छा मोमेंटम अपसाइड की तरफ नेक्स्ट वीक में भी मिल सकता है, हो सकता है कल भी मिले। तो प्रॉपर फोकस कीजिएगा, एनालिसिस को फॉलो करिएगा। और ये एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।